गुड मॉर्निंग साथियों और गाइड्स, कैसे हैं सभी। और आज मैं सभी से जय भीम कहना चाहूँगा। जय भीम उस हस्ती का नाम है जिसका आज जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमें बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्यों मनाते हैं बच्चों? हम इसको इसीलिए मनाते हैं, जो कुछ भी आज हम यहाँ पर हैं, इंडिया वाले जो भी कुछ है आज जो जिनके पास है, सब भीमराव अंबेडकर की देन है। क्योंकि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों ने ये शर्त रखी थी कि भाई तुम देश को कैसे चलाओगे, हमें एक लिखित में संविधान बनाकर दिखाओ। तो बहुतों ने कोशिश करी, और भी कई थे, बहुतों ने कोशिश की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, तुम्हारे जिन्हें सबसे ज़्यादा पूछते हैं हम, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल आसन ही देते रहे, वे भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, यानी कि बहुत थे। तो कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर दिखाया, जिसको अंग्रेजों ने पास किया। और ये संविधान बच्चों सन 1949 में ही बन गया था, और इसके बनने में जो टाइम लगा वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, जिसको अंग्रेजों ने पास किया। पास करने के बाद ही भारत आजाद हुआ। ये सब देखो, बलिदान तो बहुतों ने दिया भाई, उनके बलिदानों को हम नमन करते हैं, उनके जो बलिदान दिया है, जिनको लोग भाई याद ही नहीं करते। जबकि जो मैं किसी के विपक्ष नहीं ले रहा भाई, आप ये सोचो मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूँ, जो सच्चाई है, जिनको लोग भाई याद ही नहीं करते, जिन्हें उनके नाम तक नहीं लेते, जिन्होंने भारत के आजाद करने में बहुत बड़ा बलिदान दिया। और दोस्तों एक दिमाग से और बात निकाल दूं, भारत को आजाद करने में सभी लोगों ने बलिदान दिया, यानी कि सभी समुदाय के, सभी कास्ट के लोगों ने बलिदान दिया। क्योंकि उन लोगों के मन में ये बात नहीं थी कभी हम जो है हम मुसलमान हैं या हम सिख हैं या हम ब्राह्मण हैं, या किसी के मन में कोई बात नहीं थी। सबके मन में एक बात थी, भारत को आज़ाद कराना, भारत को गुलामी से आज़ाद कराना। आज जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो अच्छा मतलब आप ये देखिए कि एक अच्छी तरह से डेफिनेशन भी नहीं जानते भारत आज़ाद की, कि आज़ाद कैसे हुआ या आज़ादी का मतलब क्या है। वो आज देश के जो कार्यकर्ता बन रहे हैं, वो सब कुछ हमने ये करा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज वो कारणधार बन रहे हैं। जो नेता आज ये भी नहीं जानते कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। वे जेब भरनी है, अपनी कुर्सी ना चली जा, उसके लिए उन्हें चाहे आपस में मुसलमान हिंदुओं को भिड़वाना पड़े, चाहे कास्टवाद करनी पड़े, चाहे मतलब कुछ भी करना पड़े, पर कुर्सी ना चली जा। जिसको आज हम सभी भाग में तो करता नहीं, जिनको सभी नमन करते हैं, जो हाँ सभी में ये भी कुछ वो भी नहीं करते, लेकिन कुछ अंधे भक्त हैं, जो अंधे भक्त हैं वही नमन कर रहे हैं ज्यादा, जिन्होंने देश की आजादी में कुछ हिस्सा ही नहीं लिया, कभी पता ही नहीं कि देश आजाद किस तरह से हुआ, आज वो देश के कार्यधार बन रहे हैं। तो बेटा मैं आपसे सभी से ये कहूंगा कि आज हम भीमराव अंबेडकर, जो बहुत बड़ी महान हस्ती है, जो अमेरिका के लोगों ने ये कहा कि अंबेडकर हमारे देश में जन्म लेता तो हम उनका नाम सूर्य रखते, क्योंकि वह उनकी बुद्धि इस तरह प्रखर थी, उनका ज्ञान इस तरह प्रखर था कि वो जैसे सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है जब, तो इस तरह उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनका नाम सूर्य रखते। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसको सत बार प्रणाम करते हैं। मैं तो अपने दिल से सत बार उनको प्रणाम करता हूँ और फिर बोलता हूँ जय भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक है दोस्तों, और इसी वंदना के साथ आज हम देखो इसी अपनी जो मैंने थोड़ी सी आपको स्पीच दी है, ज्ञान दिया है, जो भी मुझ पर बन पड़ा मैं उसको आपको बताया है, तो उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं।
क्योंकि दोस्तों आज हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम सब आज़ादी में एक सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा बलिदान था, बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं देखा, उनके परिवार के कई तत्व गुजर गए, कई तत्व उनके जो उनके परिवार के सदस्य थे गुजरे, लेकिन उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए अपने देश को आजाद कराने में हिस्सा लिया। ठीक है बेटा, ओके। तो मैं 9th क्लास का 1.5 करा रहा हूं, 9th क्लास का 1.5 करा रहा हूं। तो बेटा देखिए क्या करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, ये कहता है बताइए नीचे दिए परिमेय संख्या कौन कौन सी है और कौन कौन सी अपरिमेय है। क्या बेटा, कौन सी रेशनल नंबर है और कौन सी इनरेशनल नंबर है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 2 माइनस √5, ये क्या है बेटा, ये इनरेशनल नंबर है। नंबर सेकंड देखिए 3 प्लस √23, 3 प्लस √23 माइनस 23। भाई सब खोलिए जरा, इस ब्रैकेट से बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस √23 माइनस √23। भाई जब ब्रैकेट खोलोगे ये प्लस में आएगा और ये माइनस में, ये आपस में कट गया। ठीक है, तो 3 बचा। तो ये मेरी क्या परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्या है, 2√7 अपॉन 7√7। देखिए बच्चों इसमें क्या करोगे, हाँ भाई आप बताइए क्या करेंगे इसमें, पता है। देखिए √7 से √7 कट गया, क्या बचा 2/7। ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर NUMBER रेशनल नंबर। ये अरे ये R है, R है ये। दूसरी बात देखिए अगले वाले दोनों जो है ये 1/√3 अब 2 पाई, ये दोनों ही इनरेशनल नंबर हैं, यानी कि इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, कार्य क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये कहता है सॉल्व द गिवन इन यानी कि जो आपको व्यंजन दिए हुए हैं इन व्यंजक को हमें सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्या है, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। ठीक है, देखो भाई बच्चों इसको सोल्व करने के 3 कायदे, 3 तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
तीन तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे जानते हैं, लेकिन आप कहाँ जान पाओगे, 9th क्लास में आओ, 8वीं में तुमने कोई मेहनत करी है? तो मेरा मतलब ये है, जो बच्चे जानते हैं तो वो इसको कर पाएंगे डायरेक्ट। देखो बेटा कैसे डायरेक्ट कर पाओगे, मैं दोनों तरह से आपको बताता हूं। फर्स्ट मेथड 3 की 2 मल्टीप्लिकेशन करो, 6 आ गया। 3 की 2 में एक बात और ध्यान दो बच्चों, कुछ बच्चे कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि जैसे ये 3 है और इसमें मैं √2 की गुणा करवा रहा हूं, तो ये बच्चे पता क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे 6। गलत है। क्यों? जो संख्या रूट में है वो रूट में ही रहेगी, जो रूट में संख्या नहीं है तो उसका हम उसके रूट में नहीं ले सकते, अर्थात उसको रूट से इस बाहर ही लेंगे। जैसे 3 की 2 में मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 जो है बेटा, ये जो √2 है, ये 2 जो है रूट में है, जबकि 3 मेरे रूट में नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3√2। देखो हमने इस 3 की पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब क्या करें, अब हमें इस 3 की इसमें करें, तो ये देखो यहाँ 2 जो है रूट में नहीं है, लेकिन 3 रूट में है। तो क्या करेंगे, 2√3 प्लस, हाँ एक बात देखिए, ये भी 3 भी रूट में है, इधर 2 भी रूट में है, तो बेटा इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये गुणा ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी, सॉरी यार मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, तबीयत ही खराब हो रही है 2 दिन से। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी ये रूट में ही आएगी। कैसे, √3√2 तो 6 हो जाएगा। देखो इसे ना हम कहीं जोड़ सकते ना घटा सकते, बस सिर्फ यही आंसर है। देख लो मेरी तबीयत खराब है, गला खराब है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। प्लीज भाई लाइक कर दिया करो, मेरे भी चैनल को प्रमोट करो यार, आगे बढ़ाओ, ठीक है? मैं आपको, देखो आप मुझे कुछ दे तो रहे नहीं, मैं आपको फ्री सेवा कर रहा हूँ वो, और आप मुझे इसके बदले में क्या दे सकते हो? आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको पूरी वीडियो देखा करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों? भाई देखो मैं सीधा सिंपल पढ़ाने वाला हूँ। हाँ मेरी पढ़ाई में कहीं चूक है आप तुरंत बताइए, फोन करके बताइए, और मेरे इसमें नंबर पे जो 84474656 है इस पर आप लिख भी सकते हो। ओके बेटा, अब सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, आपको जौन सा आसान है आप उसको करना। ये 3 है, ये 3 को लिख लो। अब इस पूरे को लिखो 2 + √2। भाई पूरा जो फैक्टर है मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ 3 लिखा। अब देखो इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का। अब यहाँ क्या लिखा बेटा, √3 है, तो यहाँ पर √3 लिखो। अब क्या करें, इसको पूरे फैक्टर को लिखो, 2√2 आ गया पूरा। अब इस 3 की इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, ब्रैकेट को ओपन करो, ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 3, 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा 3√2, ये कितना आ जाएगा बेटा 2√3, ठीक है, कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। और बेटा इसकी इसमें गुणा करोगे तो √3 2 जा 6। अब देखो दोस्तों, देखने वाली बात एक और है, क्या एक बार नजर डालना, ये जो मैंने लाइन लिखी है क्या इस लाइन के इक्वल नहीं है? देखो
भाई जो इसमें ये आंसर आया वो इसमें है या नहीं है, मिला के देखो, है तो बस ये आंसर है। ठीक है बेटा, आप इसको, आपको ये मेथड सही लग रहा है तो इससे कर लो, ये मेथड सही लग रहा है आप इससे कर लो। ठीक है, हाँ भाई सिद्धार्थ समझ में आ गया, मिटा दूं? देखिए सेकंड क्या, 3 + √3 और 3 - √3। देखो बच्चों, आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें क्या देख रहे हो बताओ मुझे, कुछ तो डिफरेंस है। बताओ क्या अंतर है भाई? अरे यार, ये प्लस है ये माइनस है, ये फर्क है। हाँ, इनके आंसर में देखो बेटा क्या होगी, हम क्या करें, 3 की मल्टीप्लिकेशन कौन से मेथड से बताओ भाई, जो सेकंड वाला, कोई से भी समझ लो जिससे आपकी इच्छा करे, जो सेकंड वाला उससे करते हैं। 3, ये मैंने 3 लिख लिया, अब इसको पूरा लिखो, 3 - √3, यहाँ साइन किसका, प्लस का, तो √3 और 3 - √3। जब आपका आ जाएगा ना, आप डायरेक्ट मेथड से करने लगोगे। आप एक बात सीखो सही, अभी बेटा आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप 8वीं से आए, मुझे पता है 8वीं तक तो गवर्नमेंट ऐसे ही फर्रे बांट रही है, बस नीट पास कर रही है, नॉन डिडक्शन पॉलिसी है, तो गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? आपको देखना 9वीं या 11वीं में कितने बच्चे फेल हुए, तो बेटा प्लीज मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। अब इसको ओपन करो और 3 की मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा, -3 √3। हाँ, 3 3 जा 9 नहीं होगा, 3 √3 प्लस इसकी इसमें करो तो 3 √3, ये 3 है, 3 √3। अब देखने वाली बात है, हमने हाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करी तो ये कितना है, -3। अब इसकी हम कर रहे हैं बेटा तो 3 √3। एक बात और, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस आएगा, ये ध्यान करना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 √3। हाँ, एक बात और, अगर कोई संख्या इस तरह से है, a × √a है, दोनों रूट में है, संख्या एक की है, तो बेटा इनके रूट कट जाते हैं और संख्या सिंगल a बचेगी। ठीक है, जैसे देखो अभी यहाँ देखो क्या है, √3 रूट से रूट कट गया, संख्या 3 बची। ठीक है, अब यहाँ सोल्व कैसे करोगे, बड़ा आसान है। आपको ये बता, जब कोई चीज इक्वल होती है और माइनस प्लस हो तो वो क्या होती है, कट जाती है। क्या होती है बेटा, कट जाती है। जैसे √3 प्लस का, 3 √3 प्लस का, 3 √3 माइनस का, आपस में कट गए। अब ये कितना बचा, 9 - के 3, 6 आया इसका आंसर। 6 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी की बुक है, 9th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की। हाँ, एनसीईआरटी की बुक है।
देखो बेटा, आपको मैं एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब सुनते क्या है, इसका पहली बात तो ये मतलब है, इसको दो बार लिखना, a प्लस बी और a प्लस बी। इसका मतलब ये है, जहां पर भी ऐसे स्क्वायर मिले, अगर इसकी घात 3 है, पावर 3 है, तो इसका मतलब है 3 बार लिखना है। ठीक है, अब आपको ये इस फॉर्म में जाके हल करना है। जैसे इसको मैं लिख दूं, √5 प्लस √2 √5 प्लस √2। देखिए एक बात और है, इसका एक फार्मूला बनता है, आपने तो 8वीं में पढ़ा होगा, 8वीं से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका एक फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab। हाँ, बहुत से 2ab को बीच में लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे यहाँ लिख लो, चाहे 2ab और प्लस b², ये एक मेरा फार्मूला है। इन फार्मूलों को कैसे बनाया जाता है ये एक दिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जब आप मुझे मोटिवेट करो। आप इनको देखिए पूरी वीडियो को, और जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है बेटा, तभी तो मुझे भी अच्छा लगे ना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, √5 की फर्स्ट में से तो करो, सेकंड से चलो, इसको पूरा लिख लो, √5 √2, ये क्या आ गया, √2। वैसे इस फॉर्म में आ गया आंसर, कितना आ गया, √5 प्लस √2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें, ब्रैकेट को ओपन करो, अंदर गुना करो, √5 की √5 में गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि रूट से रूट कट गया, प्लस √2 √5 √2 कितना होगा, √10, कितना आ गया, √10, प्लस इनकी करो तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, प्लस √2 से √2 कट गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 कितने हो गए, 7, प्लस देखिए ये संख्या हमारी दो बार आई है, √2 दो बार आई है, तो √10 तो कितना होगा, √10। यही आंसर, यही आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट ठीक है, फिर देखिए √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ठीक है, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ठीक है, तो हम क्या करें, इनकी आपस में बेटा गुना कर दो, जैसे चलो इसे कर लो, √5 और √5 प्लस √2, ध्यान दे, और क्या, √2 और √5 प्लस √2। इसका आप आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको करना आता है तो। इसकी इसमें गुना करी, रूट से रूट कट गया, 5 आ गया, प्लस इसकी कितनी आ गई बेटा, ये आ गया √10, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया बेटा, 5 2 जा 10, √2 से √2 कट जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए, देखने वाली बात एक और है बेटा, ये कितना है, √2 √10 प्लस माइनस का, √10 प्लस का, तो ये आपस में माइनस प्लस कट गए, नहीं कट गए, हमारे पास क्या बचा, 5 माइनस के 2 इजिकल टू 3।
ठीक है। आगे बेटा तो देखिए अब आता है ये छोड़ो, तीसरा चौथा क्वेश्चन छोड़िए, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है तीसरे चौथे में, और ये कभी आती भी नहीं है तो छोड़ो इन्हें। ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या बेटा? रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। अब देखिए बेटा हम एक बात बताएं, A/B। हाँ भाई जरा मुझे इसमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बताओ कौन से हैं अभी। आप खड़े हो जाओ, हाँ हाँ आप ही खड़े हो जाओ। बताइए हमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कौन सा? अबे इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर हिंदी में, यानी कि ये होगा न्यूमिनेटर और ये होगा डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब तुम जो हिंदी में वो भी समझ गए होंगे, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी समझ गए होंगे। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? देखिए तो वो कहता है डिनोमिनेटर से हमें परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन करना। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इन मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, मल्टीप्लिकेशन बाय √7। क्या करेंगे? बाय √7। तो ये कितना होगा? 1/√7 इंटू √7/√7। क्यों? मैंने वहां लिखा है हर और अंश में √7 से मल्टीप्लिकेशन करने पर। देखो बेटा ये कितना आ गया? √7 आ गया, नहीं आ गया है? और ये क्या आ गया? √7 से √7 कट गया, यानी कि रूट से रूट कट गया, 7 आंसर आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट √7 माइनस √6, √7/√6। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? इसमें हम करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर में साइन होता है उसका हम अपोजिट करते हैं और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से उसमें मल्टीप्लिकेशन। चलो आप डिवाइड करना करते हैं। यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूंगा? √7 प्लस √6। ठीक है, ऐसे 1/√7 माइनस √6 इंटू कितना? देखिए √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 इजिकल टू कितना होगा? √7 प्लस √6। क्यों भाई? ऊपर तो 1 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा। अब इसमें क्या आना बेटा? देखिए √7 की √7 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा?
7 आएगा क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे अब हम, या मैं आपको एक सही तरीका बताऊं भाई, जहां पर ये माइनस प्लस हो आपस में, तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपसे पहले माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई, तो एक प्लस आता है कि माइनस आता, तो वो आपस में माइनस प्लस कट जाते हैं, नहीं कट जाते, जो इक्वल हो बराबर हो तभी कटेंगे। अगर ज्यादा है या कम है, मोर देन है एंड लेस देन है, तो वो आपस में कट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। पर आपस में अगर वो इक्वल हैं तो हम उनको काट देते हैं। तो इसलिए हम इस फंडे में ना पढ़ के हम सीधा कर दें √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। आपके लिए ये आसान समझना। एक बात ध्यान रहे, माइनस प्लस का साइन हो तो हम माइनस ही लेंगे, बीच में साइन माइनस ही लेंगे। तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन जब हम किस चीज का स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है, कितना आता है 7 - 6, तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1 इजिकल टू √7 प्लस √6। बस यही आंसर है।